जय श्री राम, जय महाराणा साहब। एक मीना करण माता जी हैं जो कई दिनों से कह रही हैं कि बुखार के ऊपर वीडियो बनाइए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, परंतु मैं चाहूँगा कि हर प्रकार के बुखार को एक ही वीडियो में बता दूँ। और जो मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ वो रामबाण नुस्खा है और मैंने कई वर्षों से प्रयोग किया हुआ है, तो आप लोग निश्चिंततापूर्वक इसका प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। वैसे सच कहूँ तो बुखार जो ज्वर है ये आपका दोस्त है, आपका मित्र है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, बुखार आपका मित्र है और शरीर में इससे बड़ा कोई अन्य मित्र नहीं है। बुखार आने पर हम शरीर की मदद करने की जगह रोग की मदद करते हैं। शरीर ईश्वर के द्वारा रचित कोई मूर्ख यंत्र नहीं है। दवाएं लेकर हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। बुखार दबाने से हमें बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। साइंस हमेशा स्वास्थ्य देने वाली होनी चाहिए। यदि वो दवाएं केमिकल बीमारियों को देने वाला विज्ञान है तो ऐसा विज्ञान मेरी नज़र में केवल और केवल कचरा ही है। बुखार के नाम पर हम वर्षों से भ्रमित हो रहे हैं। बुखार आते ही हम आज से 20-25 साल पहले भी छोटे क्लिनिक से दवाई ले आते थे और आज थोड़ा और बुद्धिजीवी हो गए तो दवाई घर में ही रखने लग गए। शरीर की प्रत्येक क्रिया शरीर को बचाने का कार्य करता है। शरीर कभी भी बुखार लाने का प्रयास नहीं करता है। जब तक हमारी जीवनी शक्ति कमजोर नहीं होती कोई बुखार नहीं आता, यह आपको समझना चाहिए। बुखार आना आपकी मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है। किसी भी वायरस बैक्टीरिया का जब शरीर पर हमला होता है तो शरीर उसका विरोध करने के लिए, उस वायरस के विरुद्ध लड़ने के लिए अपना तापमान बढ़ा लेता है। थोड़ा समझिएगा, बोर मत होना, आवश्यक है समझना। बुखार का मतलब है कि शरीर में विषाक्तता इतनी अधिक हो चुकी है कि शरीर को बुखार पैदा करना ही पड़ेगा और हम उसे किसी न किसी नाम से संबोधित करते हैं। कभी डेंगू, कभी मलेरिया, टाइफाइड, कभी अन्य आदि नामों से। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके ऊपर 100 दुश्मन हमला कर दें और आपके पास भी 100 मित्र हैं जो कभी भोजन पचाते हैं, कभी रोग ठीक करते हैं, कभी शरीर के सेल्स की मरम्मत करते हैं। 100 बाहरी दुश्मनों का हमला होते ही आपके मित्र इकट्ठा होकर उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं और उस लड़ाई में शरीर में गर्मी पैदा होती है जिसे आप बुखार, ज्वर, फीवर आदि का नाम देते हैं। आपके दिमाग ने तुरंत सिग्नल दिया कि दुश्मन का हमला है, सब काम छोड़कर उनसे लड़ना है। तब तक हम कोई अंग्रेजी दवा का सेवन कर लेते हैं जिससे दिमाग का सिग्नल कमजोर हो जाता है। मतलब आपने अपने मित्रों को ही सुला दिया और बाहर से आए दुश्मन आपके अंदर बढ़े रोगों के रूप में घर बना लेते हैं। फिर वही 6 महीने बाद, 1 वर्ष बाद बड़ी समस्या के रूप में बाहर आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बुखार आते ही खाना पीना बंद करा दिया जाता है जिससे आपके मित्र भोजन पचाने में ना लगे रहें बल्कि दुश्मनों से लड़ाई लड़ें। यदि हम खाना पीना ही खाते रहेंगे तो दुश्मनों से लड़ेगा कौन? दवा लेकर तापमान कम नहीं हुआ बल्कि आपने अपने सहयोगी मित्रों को ही सुला दिया। फिर जब वो नींद से जागते हैं, फिर तापमान बढ़ाने लगते हैं, तब हम फिर उन्हें गोली देकर सुला देते हैं। शरीर का तापमान कम करने का मतलब है आप अपने शरीर के स्वयं के दुश्मन बन रहे हैं। आपने तापमान कम करके विरोधी दुश्मनों को मजबूत बना दिया है। कुछ माह बाद जब वो दुश्मन दोबारा हमला करेंगे तो फिर एक नए रूप में करेंगे। फिर डॉक्टर बोलेगा अरे ये तो टाइफाइड है, साधारण बुखार नहीं है, ये डेंगू है। तो आप भी सोचेंगे अच्छा पिछली बार नॉर्मल फ्लू हुआ था, टाइफाइड तो इस बार हुआ है। बुखार की शरीर को रिपेयर, हील करने की स्वाभाविक प्रक्रिया है बुखार। अनेक लोग बोलते हैं कि बुखार आते ही कमजोरी आ गई, शरीर में दर्द हो रहा है। शरीर में दर्द आज से नहीं हो रहा है, वो तो पहले से हो रहा था, बस आपके शरीर के मित्र सेल्स उसको रिपेयर करते रहे। तो वो दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। जब वो मित्र सेल्स उस काम को कुछ समय के लिए छोड़कर बाहरी दुश्मन वायरस से लड़ने गए हैं, इसलिए दर्द का एहसास हो रहा है। और कमजोरी शरीर पैदा करता ही है क्योंकि आपके मित्र बाहरी वायरस से लड़ रहे हैं। अभी शरीर का बाकी काम उन्होंने कम कर दिया है।
किसी को बुखार 2 दिन के लिए आता है तो किसी को 7 दिन में ठीक होता है। कारण शरीर में जितनी गंदगी जमा है उतना समय लगेगा ही। और अगर शरीर में गंदगी नहीं है तो फिर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीमी है। अगर दवाएं लेनी है तो होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा का सहयोग के लिए ले सकते हैं, क्योंकि वो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगी। नहीं लेना चाहते हैं तो भी चलेगा। आप सलाद, नींबू पानी, जूस, गुनगुना जल, नींबू पानी और ठंडा पानी सिर पे रखें, हथेली तलवों पर ठंडी पट्टी करें। विटामिन सी बुखार का अच्छा मित्र है, लेकिन अंग्रेजी दवा भूल करके भी मत लीजिए। बुखार का सबसे अच्छा मित्र है उपवास। आप शरीर में बुखार में शरीर का साथ दीजिए, ना कि उसे कमजोर करें। बच्चों का बुखार हमेशा ज़्यादा तापमान में आता है क्योंकि उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए घबराएं नहीं, शरीर का साथ दें। और यह समझना बहुत आवश्यक है। आपको पता है, बचपन से ही हम बुखार में पैरासीटामोल खाते हैं और उसी का परिणाम 20 साल बाद किडनी फेलियर, थायराइड, अस्थमा, कैंसर, शुगर आदि के रूप में सामने आ जाता है। तो पहली बात तो ये कि बुखार आपका शत्रु नहीं, मित्र है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। दूसरा, अब आप लोगों को मैं उपचार बताता जाता हूं, ध्यान से नोट कीजिएगा। अगर बार बार बुखार आ रहा है, वायरल फीवर है, मौसम बदलते ही बुखार आ रहा है, तो क्या करना है? आपको होम्योपैथी का दवा बायो कॉम्बिनेशन जो BC11 कहलाती है, बायो कॉम्बिनेशन 11 BC11 4 गोली दिन में 4 बार चूसिए, बहुत बेहतर उपाय है। या भयंकर बुखार आ रहा है, तुरंत दूर करने की इच्छा है, सर्दी हो रही है, कफ भी हो रहा है, ऐसा बुखार है, तो क्या करना है? फैरोसिन लेनी है, FERROCIN। ये हैप्डाको कंपनी का है। इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, ऑनलाइन भी मिलता है, ला के रख सकते हैं। आपको पैरासीटामोल आदि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ढक्कन दिन में 4-5 बार जल में मिला करके लीजिए, बहुत अच्छा ठीक हो जाएगा। अब मैं उपाय बता रहा हूँ जो देसी घरेलू है, घर में उसका प्रयोग कर सकते हैं बना करके। क्या करना है? पहले बुखार बता देता हूँ। जैसे डेंगू हो गया, उसमें भी काम करेगा। मलेरिया हो गया, उसमें भी काम करेगा। टाइफाइड है, छोटी मात्रा वाला बुखार है, दिमागी बुखार है, वायरल बुखार है, चिकनगुनिया है, जुड़ी बुखार है, सब में काम करेगा। क्या करना है? बहुत आसान उपाय है, नोट कीजिए। 20 पत्ते श्यामा तुलसी के, ना मिले तो जो तुलसी मिल जाए उसके ले लीजिएगा। 5 लौंग, 2 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम सौंठ, 10 ग्राम छोटी पीपल, 2 ग्राम हल्दी, 5 ग्राम नीम गिलोय का पाउडर, ताज़ा भी ले सकते हैं तो 4 इंच का टुकड़ा ले लीजिएगा। इन सभी को ले लीजिए और 1 गिलास पानी में धीमी आंच पर पकाएं, आधा गिलास रहने तक। फिर जब ठंडा करके थोड़ा हल्का गुनगुना रह जाए तो दिन में 3-4 बार आपको पीना है। खतरनाक से खतरनाक बुखार 3 से 4 या 5 दिन के भीतर जड़ से समाप्त हो जाएगा। बच्चों के लिए थोड़ा कम मात्रा में दें और परहेज के रूप में आप पैकिंग और दूध के उत्पादन का जितनी भी चीजें हैं वो ना खाएं। अच्छा, घर में आप हैं और कोई औषधि उपलब्ध नहीं है और भयंकर बुखार आ गया, क्या करें? बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूं। 400 ग्राम पानी गर्म कीजिए, केवल पानी इतना गर्म कीजिए कि 100 ग्राम बच जाए। सिप सिप करके पीजिए, हर आधे घंटे में पीजिए, बुखार उतर जाएगा। अच्छा, एक बुखार होता है जिसको डॉक्टर कहते हैं डेंगू हो गया है जी, और इसमें सैकड़ों प्रकार के इंग्लिश मेडिसिन इसकी है। बहुत खतरनाक जानलेवा बुखार है। हर साल हमारे देश में हजारों लोग डेंगू से मर जाते हैं। मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूं, रामबाण उपाय बता रहा हूं। क्या करना है? नीम के ताजा पत्ते केवल 3 लीजिएगा गिन करके। बकायन, जिसको मीठा नीम कहते हैं, 3 पत्ता। तुलसी ताजा, वो भी 3 पत्ता, और नींबू का 3 पत्ता। सारे पत्र ही पत्र हैं, कोई महंगी चीज नहीं है, एक बार की खुराक है। बारीक पीस लीजिए, हर 3 घंटे बाद मरीज को पानी से देना है।
2 दिन खिला करके देख लीजिए, केवल 2 दिन, डेंगू से मरता हुआ इंसान भी ठीक हो जाएगा। इतनी अद्भुत चीज है। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बुखार आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया इसको नाम दे करके एक व्यापार चलाया जाता है। तो अगर आपको मौसमी बुखार होता है, डेंगू वगैरह के लिए पहले जो बताया उपाय बहुत ज़बरदस्त है। मौसमी है, नाक से पानी बह रहा है, शरीर में हल्का बुखार हो रहा है, मौसम बदलते ही बुखार हो रहा है, तो क्या करना है? बायो कॉम्बिनेशन का 14, बायो कॉम्बिनेशन 1 और 4 14, 14 4 गोली दिन में 3-4 बार चूसना है, जबरदस्त लाभ करेगा। चलिए एक और बताता हूं, रामबाण उपाय है। क्या करना है? अदरक का रस 100 ग्राम, तुलसी का रस 50 ग्राम, शहद 200 ग्राम और पान के पत्ते का रस 50 ग्राम, सबका रस मिक्स कर लीजिए मिक्सी में, ग्राइंडर में, और इसे एक शीशी में संभाल के रख लीजिए। फ्रिज में रख सकते हैं, इसे बना करके रख सकते हैं, लंबे समय तक रखिए, कोई समस्या नहीं होनी। जैसे ही बुखार आती है 2-4 चम्मच गर्म पानी में, जैसे चाय जितना गर्म पानी उबाल लीजिए और 2-4 चम्मच ये रस डाल दीजिए उसमें, 1 कप पानी में, और घूंट घूंट करके पीजिए। मैं सत्य बता रहा हूँ, जनरल टॉनिक की तरह काम करेगा, जबरदस्त काम करेगा। दिन में 3-4 बार ले लीजिए। मेरा खुद का प्रयोग किया हुआ है। जब मुझे गला खराब होता है, सर्दी खांसी हो जाती है, पहली खुराक में ही इंजेक्शन जैसा कार्य मेरे ऊपर करता है। इतना अद्भुत उपाय। अच्छा, एक होता है जूड़ी का बुखार, मलेरिया बुखार, पुराना मलेरिया, पुराना बुखार, प्राचीन काल से यह प्रयोग होता आ रहा है। ये एक ऐसी औषधि है कि 1 मात्रा में ही बुखार ठीक कर देता है। 1 बार प्रयोग करना और कुछ नहीं। आप देखोगे धर्मार्थ जो औषधालय है उसमें इसका बहुत प्रयोग होता है। मेरे कई वैद्य मित्र हैं जो इसको बना करके बेचते हैं, बना करके रख के बेचते हैं। क्या करना है उसके लिए? ध्यान से सुनिए। काली मिर्च और धतूरे के पत्ते का रस दोनों बराबर मात्रा में ले लीजिए, बराबर वजन में। काली मिर्च और धतूरे के पत्ते का रस पीस करके काली मिर्च के बराबर ही गोली बना लीजिए, और जल के साथ 1 गोली दिन में 1 बार लेना है। ज़्यादा अगर समस्या है तो दिन में 3 बार दे दीजिएगा। 1 दिन में ही मलेरिया, जूड़ी बुखार आदि में बहुत तेज लाभ हो जाता है। चाहे एक उपाय ऐसा है जो मैं अक्सर अपने घर में करता हूँ, किसी को बीमारी पड़ जाती, क्या करते थे? 1 घंटा में 6 गिलास गर्म नींबू वाला पानी पीना और कंबल ओढ़ के सो जाइए। एसी वगैरह मत रखिए कमरे में, मतलब कंबल ओढ़ लीजिए, डायरेक्ट वायु का स्पर्श शरीर पे ना पड़े। बिस्तर पर बैठकर पानी पीने के बाद अपने आप को सिर से पैर तक कंबल से ढक करके कम से कम 2-3 घंटे के लिए सो जाइए। खूब पसीना बहने दीजिए। 3 घंटे बाद उठ करके बेडशीट बदल के फिर सो जाइए। इस बार भी आपको एसी नहीं चलाना है, ये ध्यान रखें, ना ही पंखा चलाना है। विश्वास कीजिए, पूर्ण रूप से आप 24 घंटे से पहले ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का भी अपनाया हुआ है। अच्छा, अब मैं बता दूं एक ऐसा नुस्खा जिसको बना करके आप पहले से घर में रख सकते हैं। और जो वायरल बुखार है, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, सर्दी के कारण होने वाला, या फिर क्या नाम है इसका, जूड़ी वाला बुखार है, तो क्या करना है? बहुत आसान उपाय है। गोदंती भस्म 10 ग्राम और गिलोय सत्व 10 ग्राम। फिर से सुनिए, गोदंती भस्म 10 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम। मुनक्का के अंदर 2 रत्ती, करीब 2 ग्राम समझ लीजिए, ज़्यादा आसान है, 2 ग्राम रखिए और गर्म पानी से निगल लीजिए। दिन में 3 बार लेना है। हर प्रकार का बुखार पूरी तरह से सही हो जाएगा। अद्भुत उपाय है ये। मैंने उन लोगों पर प्रयोग किया है जिनको 20-20 साल से बुखार था, उनका बुखार भी सही हो गया। एक उपाय बताता हूं जो मेरे ग्रुप के लोग काफ़ी अपनाए हैं, और हमारे एक मित्र हैं आचार्य श्री नटवर सिंह बड़गुजर जी, उन्होंने भी काफ़ी उपाय बताया। आप लोग कहते थे चेहरा नहीं दिखता है, लाइट चली जाती थी, आज लाइट आ गई इसलिए चेहरा दिखेगा खूब, कोई समस्या नहीं। तो क्या करना है? 2-3 ग्राम मुनक्का, ये 2-3 ग्राम खूब कला, औषधि का नाम है खूब कला,
2-3 ग्राम खूब कला और 5 या 7 मुनक्का ले लीजिए, 3-4 अंजीर ले लीजिए, गिलोय की 1 डंडी और तुलसी के 10-15 पत्ते ले लीजिए और 400 ग्राम पानी ले लीजिए। खूब पकाइए। जब 1/4 बच जाए, 1/4 जब ये बच जाए तो क्या करें, छान करके काढ़ा इसको जो है पीना है। दिन में 4 बार पीना है। ये ऐसा अद्भुत काढ़ा है, 20-20 साल पुराने बुखार को समाप्त कर देगा। टाइफाइड के लिए तो अत्यंत अद्भुत रामबाण उपाय है और पेट भी ठीक हो जाएगा। नॉर्मल भी अगर इसको आप लगातार 25 दिन तक लें तो आपका खून साफ कर देगा। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ ना कि भाई रक्त शोधन कर लो, रक्त से संबंधित बीमारी, ये अकेला रक्त शोधन कर सकता है। तो मैंने प्राय हर बुखार के बारे में आप लोगों को बता दिया है। खैर अब तो सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर हो गए, करो मत करो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वीडियो अगर पूरा देख लियो तो शेयर कर देना ताकि पता नहीं किसको लाभ मिल जाए। और अंग्रेजी मेडिसिन और वैद्य लोग भी आजकल माफिया बन रहे हैं, लोगों को ठगने का कार्य कर रहे हैं, उससे बचने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को कोई विशेष रोग के ऊपर अनुभूत वीडियो बनाना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।